नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ग्रो मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ग्रो मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड काम कैसे करते हैं। बेसिकली मल्टी कैप कैटेगरी के फंडों के अंदर आपका तीनों ही मार्केट कैप के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी कि आपका 25% लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 25% मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 25% स्मॉल कैप के अंदर। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वह कहीं पर भी इसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहाँ पे भी उसे सूटेबल लगे। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियाँ आती हैं। 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप की 100 कंपनी होती हैं। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 250 नंबर से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह तीनों ही मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अंदर मिनिमम 25% आपका हर समय लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा, 25% मिड कैप के अंदर और 25% स्मॉल कैप के अंदर। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहाँ भी सूटेबल लगेगा, जहाँ पर उसे लगेगा कि ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस हैं, वह अपना 25% वहाँ पे सर्कुलेट कर सकता है। करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 के पास रिटर्न की, तो उसने पिछले एक साल में 46% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 50 से करते हैं तो उसने पिछले एक साल में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 15 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल निफ्टी 50 को बीट किया है। अगर स्कीम डिटेल की, तो ये ग्रो मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें फ़ंड मैनेजर की, तो उसके फ़ंड मैनेजर अनुपम तिवारी हैं। वहीं इसके अंदर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप मिनिमम सिर्फ 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इस पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर अगर टैक्सेशन देखें, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, साथ ही साथ 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो इसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर 1,25,000 से कम होता है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।